नमस्कार साथियों, आइडिया ग्रुप ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं आयुष जी। वैसे तो आयुष जी बॉलीवुड में राइटर डायरेक्टर हैं, मगर राजनीतिक पद की पकड़ बहुत अच्छी है और आज इनसे जानेंगे यूजीसी के बारे में और मोदी के बारे में क्या विचार रखते हैं। तो आइए सुनते हैं इनका विचार, आगे आयुष जी कहेंगे। जी सर। जब पहली बार मोदी जी पीएम बने थे तो मैं ही कहने वाला था और मेरे जैसे कई लोगों ने कहा होगा ये देश पहली बार आजाद हुआ है। लोगों को बड़ी अतिशयोक्ति लगी होगी और लगती होगी, लेकिन रियल माने तो करीब 1500-1600 साल के बाद में पहली बार कोई हिंदू आदमी प्रधानमंत्री बना। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जब से बना है सवर्णों में एक बहुत बड़ा रोष पैदा हो गया, क्योंकि बहुत सारे अधिकार ओबीसी और दलित को दे दिए। हालांकि जब ये लागू किया गया था तो सवर्णों में बहुत बवाल हुआ, बहुत विरोध हुआ। वो क्लिप दिखाने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया जानता है कितने विरोध में लोग खड़े हैं। जो कभी मोदी जी की मूर्ति और मंदिर बनाया करते थे वो उनकी आज पुतला जलाने पर उतार हुए और जला भी रहे हैं। ये बहुत अफसोसजनक बात है। मोदी जी भी इस पर कुछ बोले नहीं, खामोश रहे, और ये खामोशी बताता है कि इनका भी समर्थन है। नहीं तो कब का इस चीज को रोल बैक कर लिया होता और धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया होता। इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने और कुछ गलतियां की, जैसे कि यूजीसी में सारी पार्टियों के नुमाइंदे होते हैं और वो अपनी राय देते हैं और यूजीसी में कानून बनता है। उसमें बताया गया कि दिग्विजय सिंह ने ये काम कर दिया। अब ये कितना हास्यास्पद बात है कि क्या दिग्विजय सिंह सरकार चलाते हैं। तो ये जैसे जैसे बोलते गए ना और इनका डैमेज होता गया, और धीरे धीरे एक बार तो धर्मेंद्र प्रधान से पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी का अहित होने नहीं देंगे। अरे भाई, जब किसी का अहित होने नहीं देंगे तो आपने कानून में प्रावधान डाला ही क्यों था? डालना नहीं चाहिए था। क्या आपने पढ़ा नहीं था? मैं बता दूं कि उसमें ऐसा प्रावधान है कि अगर सवर्ण के कोई लड़की लड़का अगर किसी दलित अगर झूठा आरोप लगा देता है कि ये मुझे जाति सूचक शब्द कहा करके और मुझे प्रताड़ित किया है, तो सामने वाले पर एफआईआर हो जाएगा। अब वो बंदा पढ़ेगा कि वो केस मुकदमा लड़ेगा वो। और ये आदमी जो सामने झूठ बोला है इस पर कोई बंदिश नहीं है, कोई कानून लागू नहीं होता। अगर झूठ बोला तो भी उसकी बात मान्य है। ऐसा कानून बनाया जाता है क्या एक तरफा? ये तो वही हुई कि हम तुमको जान मार देंगे, हम पर कोई आरोप नहीं आएगा। तो ये जो यूजीसी है ना, एक तरह से माने तो सर ना कि ये भाजपा के लिए, भाजपा के ताबूत में आखिरी कील है सर। ये मोदी जी के गले की हड्डी बनी हुई है, जो न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। कल अगर ये कानून वापिस भी लेते हैं ना तो जो दलित है वो रोड पर उतर आएगा। आज जो सवर्ण रोड पर उतरा हुआ रोल बैक करने के लिए इस कानून को, कल दलित बोलेगा कि इस कानून को लागू करो, क्योंकि आपने उसके मुंह में खून लगा दिया है। अच्छा, ये जो आप मोदी जी कर रहे हैं कि दलित प्रेम में और ओवैसी प्रेम में, आपको ये बता दें सर कि दलित ना आपको वोट देता है ना मुस्लिम आपको वोट देता है। आप जिस चक्कर में लगे हुए हैं ना, उससे बहुत अफसोसजनक बातें हो गई कि आपको जितने लोग मानते और प्यार करते थे, जो आपके दीवाने थे, हर हर मोदी घर घर मोदी आप बने हुए थे ना, लोगों ने सर निकालना शुरू कर दिया है जी। आपको नहीं अगर यकीन होता है तो जितने भी यूट्यूबर हुए हैं जो, या मीडिया चैनल जिसको गोदी मीडिया कहा करते हैं लोग, सारे लोग जो है वो आज मोदी जी के विरोध में बातें करने शुरू कर दिए, क्योंकि गलत है। इवन आप भी तो मोदी जी के बहुत फैन हुआ करते थे। हाँ, आपने सही कहा। मैं खुद इनके बहुत फेवर में था, लेकिन क्या है, कब तक फेवर में था? जब ये राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बातें लेके चल रहे थे, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे उससे किनारा करने शुरू कर दिए। अब वो किनारा करने शुरू कर दिए तो लोग भी किनारा करने शुरू कर देंगे, क्योंकि आप राष्ट्रवाद के मुद्दे से भटक गए हैं और हिंदुत्व के मुद्दे से भटक गए हैं, तो कोई क्यों साथ आपके खड़ा रहे? तो ये जो कानून है यूजीसी, ये बीजेपी की सरकार में और बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए, ये उनकी ताबूत की आखिरी कील है, जो आगे आने वाले कल में इस देश का भविष्य तय करेगा कि क्या होगा। तो ये मेरी राय थी, और मैं आज भी कहता हूं कि
इस कानून को जितनी जल्दी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो स्टे ऑर्डर लगा के रखा है। अच्छा, इन्होंने कोशिश क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना स्टे लगाए हुए है और 19 मार्च को इसका निर्णय होना था, लेकिन वो डेट पे डेट, तारीख पे तारीख जो होता है वो टलता जा रहा है। और मुझे उम्मीद है सर कि ये जो तारीख पर तारीख दे रहे हैं ना, ये 2029 के चुनाव तक ले जाएंगे। बंगाल चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इस बार बीजेपी जीत सकती है? मुझे जहां तक समझ में बात आती है कि बंगाल में बीजेपी की सत्ता बड़ी मुश्किल से आएगी। पूरी बहुमत तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन सत्ता के करीब होंगे और हो सकता है कि जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बना ले। लेकिन मुझे आज भी उम्मीद नहीं है कि बीजेपी वहां पर सरकार बना सकती है। तो ये मेरी राय है। धन्यवाद। तो ये थे आयुष जी के विचार यूजीसी और मोदी जी के बारे में। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।